नमस्ते मित्रों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कारांता सिद्धांत के बारे में। भारतीय दर्शनों में जो कारांता सिद्धांत के जो मानक स्वीकार्यता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, भले ही आज हमें बहुत आसान लगता है कारांता सिद्धांत के बारे में बात करना और यह कह देना एकदम आसानी से कि अरे हर एक चीज़ का तो कारण होता ही है। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन आज से सोचिए 3000 साल पहले कितना कठिन रहा होगा इस सिद्धांत के बारे में कल्पना करना और फिर इस पे विशद रूप से विचार भी करना। ये बहुत कठिन काम रहा होगा। हाल ही में 500 साल पहले जब पुनर्जागरण काल था तो उस समय भी यह समस्या बनी हुई थी। वैसे ही इस पे उस समय तक भी विचार हो रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि कोई विचार भले ही आज हमें बहुत ही आसान लगता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति में बहुत ही पसीना बहता है। तो इसलिए हमें ये भले ही हल्का लगता होगा, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और अभी जब चर्चा होगी तो आपको लगेगा भी कि हाँ, महत्वपूर्ण है। कारांता सिद्धांत दार्शनिक जगत में विवेचन का एक प्रमुख विषय है। प्राच्य एवं पश्चात, प्राच्य मतलब पूर्वी और पश्चात मतलब पश्चिमी, मतलब वेस्ट। प्राच्य और पश्चात दोनों स्थलों पर इससे संबंधित गहन विवेचना हुई है। दर्शन के क्षेत्र में इस सिद्धांत का महत्व इस बात को लेकर है कि इस सिद्धांत का संबंध तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति शास्त्र, इन तीनों से है। अतः किसी दर्शन के इन तीनों पक्षों को सम्यक रूपेण समझने के लिए उनके कारणता संबंधी सिद्धांत को समझना आवश्यक है। भारतीय दर्शन में इस सिद्धांत का महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि विभिन्न भारतीय दर्शनों के मध्य वाद विवाद का एक मुख्य आधार उनका कारणता संबंधी सिद्धांत है। पुनः आलोचना, प्रति आलोचना का भी एक प्रमुख आधार कारणता संबंधी उनका सिद्धांत ही है। कारणता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यही तो है कारणता सिद्धांत कि कार्य का कारण होता है। इसी को कारणता सिद्धांत कहते हैं। अगर आपको डाउट हो कि कारणता सिद्धांत है क्या, तो वह यही है कि प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है। यही है कारणता सिद्धांत, और लगभग प्रायः सभी दार्शनिक इसे स्वीकार करते हैं। और हमें भी नॉर्मल ही लगता है, ऑब्वियस ही लगता है कि कार्य का कारण होता है। परंतु कारण और कार्य के परस्पर संबंध और उनके स्वरूप को लेकर भारतीय दर्शन में विवाद है। परिणाम स्वरूप इस संबंध में नाना प्रकार के मत दिखाई देते हैं। वो मत कौन कौन से हैं? पहला है असत कार्यवाद। देखिए, हम कारणता सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। कारणता सिद्धांत मतलब प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। इस सत्य को स्वीकारा गया है, लेकिन थोड़े थोड़े अंतर के साथ, और इससे सवाल भी रहता है, तो इसे समझना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले असत कार्यवाद है, जिसके समर्थक न्याय वैशेषिक हैं। ठीक है। उसके बाद सत्कार्यवाद है, जिसके समर्थक सांख्य योग हैं, शंकर हैं, रामानुज हैं, मतलब अद्वैत वेदांत वाले और सांख्य योग वाले। और सत्कारवाद के समर्थक कौन है? न्याय वैशेषिक हैं। इन सारे दर्शनों के बारे में चर्चा हम लोग जो है पीछे कर चुके हैं, तो कृपया आप उन्हें देखें। फिर जो है प्रतीत समुत्पाद, जिसको हमने बौद्ध दर्शन में पढ़ा था, तो वो बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत था, जिसमें एक वस्तु का आलंबन लेके दूसरी वस्तु जब उत्पन्न होती है तो वह प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। देखिए, यहाँ पे भाषा पे ध्यान दीजिए। एक वस्तु का आलंबन लेके जब दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है, सेम चीज कि प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है, उसी को दूसरे भाषा में बोला गया है। ठीक है। फिर स्वभाववाद। स्वभाववाद जो हमने देखा था चरवाक में, सबसे पहला दर्शन। ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से वस्तुओं का स्वभाव होता है एक दूसरे के पास आके और मिलना, और फिर विनाश होना, नष्ट होना, और ऐसे ही प्रक्रिया आगे चलती जाती है। तो उनका कारणता सिद्धांत यही है, स्वभाववाद। ठीक है। तो हम अब एक एक करके हम सब देखेंगे। तो देखिए, इसमें हम चरवाक भी देख चुके हैं, प्रतीत समुत्पाद जो है बौद्ध दर्शन में वो भी देख चुके हैं। बचा क्या? तो सत्कारवाद और असत्कारवाद। इसीलिए इस जो है व्याख्यान का जो टॉपिक मैंने रखा है वो असत्कारवाद और सत्कारवाद ही रखा है, क्योंकि यही दो टॉपिक बचे हुए हैं अब दर्शन में, और इन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारी जो दर्शन की श्रृंखला है वह खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं हम सत्कारवादी के बाद। सत्कारवाद के समर्थक है, सबसे पहले हम आते हैं असत्कारवादी के बाद। असत्कारवादी के समर्थक जो हैं वह न्याय वैशेषिक हैं। इसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। देखिए, यहाँ पर शब्दों पे ध्यान दीजिए। असद कार्यवाद मतलब असत मतलब अभी बताया जिसकी रियलिटी नहीं है, और कार्य मतलब कार्य जो हो रहा है उसकी
और वाद मतलब विचारधारा, यानी कि कार्य का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, किसमें नहीं है? तो कारण में नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य है वह कारण में पहले से विद्यमान नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि कार्य एक नवीन सृष्टि है, अर्थात उसकी सत्ता का आरंभ उसकी उत्पत्ति के साथ ही होता है। इसीलिए यह जो असत कार्यवाद है इसे आरंभवाद भी कहा जाता है। मतलब साफ है कि यह अपने आर्गुमेंट से यह बताना चाहते हैं कि जैसे दूध हो गया तो दूध से दही बनता है, तो यह मान रहे हैं कि हाँ दूध से दही बनता है और दूध का कोई कारण, दही जमने का कोई कारण है। मतलब ये कारणता सिद्धांत को मान रहे हैं, लेकिन थोड़े से माइन्यूट अंतर के साथ। वो माइन्यूट अंतर यह है कि यह इनका मानना है कि कारण जो है उसमें उपस्थित नहीं होता है कार्य, बल्कि कार्य एक नवीन सृष्टि होता है। तो यह थोड़ा सा दिक्कत वाली बात लगती है कि भाई मतलब अगर कार्य एक नवीन सृष्टि है तो फिर कारण कार्य का सिद्धांत का क्या मतलब है। लेकिन यह अपने पक्ष में आर्गुमेंट भी देते हैं। और क्या आर्गुमेंट है जैसे देखते हैं, यदि कार्य पहले से ही कारण में विद्यमान है तो फिर उसे भी कारण के समान दिखाई देना चाहिए, परंतु वैसा नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता। इनका कहना है कि जैसे दूध और दही में अंतर क्यों है? अगर कारण पहले से ही कार्य में विद्यमान होता तो दूध जो है वह दही के समान दिखता, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता। इसीलिए ऐसा नहीं होता। मतलब क्या नहीं होता कि असत कार्यवाद जो है वह सही है। फिर दूसरा आर्गुमेंट देते हैं कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में ही विद्यमान है तो फिर कार्य की उत्पत्ति के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, परंतु व्यवहार में हम हमेशा यही देखते हैं कि कार्य की उत्पत्ति के लिए निमित्त कारण आवश्यक है। जैसे बिना कुम्हार के मिट्टी से घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। निमित्त कारण का मतलब यह होता है कि जिससे किसी वस्तु को उत्पत्ति में सहायक होता है। जैसे कि कुम्हार जो है वह क्या करता है, पत्थर से मिट्टी बनाता है, तो पत्थर जो है यह उपादान कारण हो गया। उपादान कारण मतलब जिससे किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, तो पत्थर उपादान कारण हो गया और निमित्त कारण हो गया कुम्हार, जो बनाता है वो निमित्त कारण होगा। ठीक है, तो वहीं ये कह रहे हैं कि अगर कार्य जो कारण में पहले से ही विद्यमान होता तो निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती। फिर तीसरा कारण ये देते हैं कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में ही विद्यमान है तो फिर ऐसे कथन की कि कार्य उत्पन्न हुआ अर्थहीन हो जाएगा। परंतु चूंकि दैनिक जीवन में हम ऐसे कथनों का प्रयोग करते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं था। मतलब यह कह रहे हैं कि अगर दूध में दही पहले से ही होता तो हम क्यों कहते हैं कि दही जम गया, या फिर कोई कार्य पहले से ही कारण में उपस्थित होता तो हम क्यों कहते हैं कि वह कार्य हो गया। चूंकि हम दैनिक जीवन में ऐसा नहीं कहते हैं, इसलिए जो है असत कार्यवाद ही सही है। मतलब ये अपने पक्ष में आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि असत कार्यवाद के समर्थन में न्याय वैशेषिकों ने क्या आर्गुमेंट दिए हैं। अब आते हैं एक दूसरा सिद्धांत है सत्कार्यवाद के बारे में, जो कि यह भी कारणता संबंधी सिद्धांत है, उसको हम देखते हैं। तो जहाँ पे असत कार्यवाद में हमने देखा जो न्याय वैशेषिकों का सिद्धांत था असत कार्यवाद, उसमें देखा कि कार्य कारण की नवीन सृष्टि होती है और कारण में कार्य पहले से विद्यमान नहीं होता। तो ठीक उसके उल्टा जो है सत्कार्यवाद होता है। क्या? तो सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अव्यक्त रूप में, ध्यान दीजिएगा, अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। कार्य कोई नवीन उत्पत्ति नहीं होती है। जो कारण में बीज रूप में था, अव्यक्त रूप में था, उसी का प्रकटीकरण है। यही यहाँ उत्पत्ति का आशय नवीन उत्पत्ति न होकर आविर्भाव है। आविर्भाव का मतलब कि कोई चीज पहले से उसमें विद्यमान थी और उसी का प्रकटीकरण हुआ है। अव्यक्त की अभिव्यक्ति ही कार्य की उत्पत्ति होती है तथा व्यक्त का पुनः अव्यक्त होना ही विनाश है। सांख्य मतानुसार कारण और कार्य में केवल अवस्था का अंतर है, कोई तात्विक अंतर नहीं है। कारण अव्यक्त कार्य है जबकि कार्य व्यक्त कारण है। सत्कार्यवाद के विपरीत न्याय वैशेषिक दर्शन का कारणता संबंधी सिद्धांत असत्कार्यवाद कहलाता है। ठीक है, इसके अनुसार
कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है, बल्कि कार्य नवीन उत्पत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट अंतर दिख रहा होगा। फिर इन्होंने, जो सत्कार्यवादी हैं, ये अपने पक्ष में भी कुछ आर्गुमेंट रखे हैं, जैसे कि असत्कार्यवादियों ने रखा था। क्या रखे हैं भाई? पहला कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान न हो तो वह असत होगा। असत होने से वह आकाश पुष्प या बंध्या पुत्र के समान होगा। ऐसे असत से किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, इनका कहने का मतलब यह है कि असत क्या होता है? असत नॉन एग्जिस्टेंट चीज को कहते हैं, जो इसका अस्तित्व नहीं उसको कहते हैं। तो अगर हम कह दें कि कार्य जो है वो तो नवीन उत्पत्ति है, यानी कि वह कारण में पहले से विद्यमान नहीं है, और पहले से विद्यमान नहीं है इसका मतलब क्या है कि वह असत है, नॉन एग्जिस्टेंट है। तो जो चीज नॉन एग्जिस्टेंट है उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है, इनका ये कहना है। फिर दूसरा आर्गुमेंट, प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से संबंध रहता है। उपादान कारक अभी पीछे समझाया था आपको कि जिससे कोई चीज उत्पन्न होती है, जैसे कि घड़ा, मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी उपादान कारण होगी और निमित्त कारण कुम्हार हो गया। तो प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से संबंध रहता है, इसीलिए उससे कार्य की उत्पत्ति होती है। हम इस ज्ञान के कारण ही किसी कार्य को उत्पन्न करना चाहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित सामग्री को ही ग्रहण करते हैं। उदाहरण स्वरूप, दही प्राप्त करने के लिए दूध रूपी उपादान और तेल प्राप्त करने के लिए तिलहन रूपी उपादान को ग्रहण किया जाता है, बालू या अन्य किसी तत्व को नहीं। कार्य को अपनी उत्पत्ति से पूर्व उपादान कारण में जो है, ये मैं तीसरे आर्गुमेंट में प्रवेश कर गया हूं कि कार्य की अपनी उत्पत्ति से पूर्व उपादान कारण में मानना आवश्यक है, अन्यथा किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव माननी पड़ेगी। परंतु वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता। सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। मतलब कि क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर कारण जो है, कारण में कार्य उपस्थित ना हो, पहले से विद्यमान ना हो, तो कोई भी कार्य किसी भी चीज से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी चीज में विद्यमान नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम दही जमाने के लिए बालू ले लेते, क्योंकि बालू में, दही तो किसी चीज में पहले से विद्यमान है नहीं असत कार्यवादियों के हिसाब से। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप सीधे ऐसे ही लिख दीजिएगा, थोड़ा सा परिचय देके। और वैसे भी संस्कृत में लिखना होता है तो उतना समय होता नहीं है, या हिंदी में भी लिखना होता है तो बहुत इतने में ही बहुत जितना लिखना है काम हो जाएगा। तो अब इसी के साथ जो है हमारे दर्शन का जो ये श्रृंखला है वह, हाँ, लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सब क्या है, ये सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ये सब सारे कारणता संबंधी सिद्धांत हैं। जैसे बौद्धों का प्रतीत समुत्पाद था, न्याय वैशेषिकों का असत्कार्यवाद है, सांख्य योग और वेदांत और मीमांसा का जो है यह सत्कार्यवाद है, चरवाक का स्वभाववाद है। ये सब कारणता संबंधी से, कारणता सिद्धांत का मतलब कि प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है, यही कारणता का सिद्धांत है। और इसमें थोड़ा बहुत जो अंतर इन लोगों ने लिया है, इसी के हिसाब से इनका अपना अपना सिद्धांत हो गया है। ठीक है, तो अब इसी के साथ जो है हमारी दर्शन की जो श्रृंखला है यह ख़त्म होती है। और आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।